नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट दिख रहा है आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। योगी सरकार शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक 24 घंटे बिजली देने की तैयारी कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सीएम योगी पूरे प्रदेश को कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति का ऐलान कर सकते हैं। जाहिर है इस बड़े दांव से विरोधियों के मुफ्त वाली पॉलिटिक्स को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या जनता मुफ्त चुनेगी या फिर आत्मनिर्भर भारत वाली बुलंद तस्वीर। सीएम के इस रणनीति से विरोधियों पर क्या भारी पड़ेगा योगी प्लान, ये एक बड़ा सवाल है। प्रदेश को निर्बाध बिजली देने के ऐलान से मिशन 350 वाले विन विन फॉर्मूले में बीजेपी को मदद मिल पाएगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे अपने पैनलिस्ट से, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की योगी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सरकार आम जनता को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल 25 दिसंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। सरकार ने तय किया है कि इसकी तारीख 25 दिसंबर होगी। जनता को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में जुटी बीजेपी सरकार ने विरोधियों की मुफ्त वाली पॉलिटिक्स का कार्ड ढूंढ निकाला। निश्चित रूप से सरकार की ये कोशिश है कि सभी को 24 घंटे बिजली मिले, और इसके लिए सरकार ने पारेषण की क्षमता बढ़ाई और तमाम पीपीए जो अखिलेश यादव ने महंगे दामों पर किए थे, 5.5 रुपए से लेके 12 रुपए तक, उसको कैंसिल करके पीपीए को सस्ता किया गया। आप कौन सा भारत पसंद करेंगे, आत्मनिर्भर भारत या मुफ्त के नाम पर क्वालिटी से समझौता वाला भारत? गाँव में कम से कम 6 घंटे की कटौती होती थी, 18 घंटे लाइट मिलती थी। इससे अब बच्चों को पढ़ाई के लेकर काफ़ी फ़ायदा होगा और गांव के लिए भी अच्छा होगा। सरकार के इस फैसले का किस तरह से स्वागत करते हैं आप लोग? बहुत अच्छा फैसला है, बस थोड़ी सी कमी है कि थोड़ा लाइट सस्ती हो जाए। सराहनीय निर्णय है। देश के किसान और खासकर उत्तर प्रदेश के किसान के लिए एक प्रकार से संजीवनी बूटी का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में किया है। मैं खुश हूँ और जनता भी यहाँ की खुश है कि वो फैसला बहुत अच्छा फैसला है जी। इस फैसले से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। मुफ्त और सस्ती बिजली के विपक्ष के चुनावी दांव का कार्ड बीजेपी ने ऐसा निकाला कि विरोधियों के होश फाख्ता हो गए। सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। ये तो सब जान रहा है, चुनाव आने वाला है और चुनावी वर्ष चल रहा है। हमको लगता है 1-2 महीने बाद चुनाव होगा, तो ये जो फैसला है टोटल चुनावी है और चुनाव बाद फिर समाप्त हो जाएगा। आप हालात देख लीजिए, अब चुनाव आए हैं तो अब 24 घंटे देने की बात कर रहे हैं। क्यों अब चुनाव आते इनको 24 घंटे बिजली याद आई है? तो ये सब चुनावी तैयारी है। आत्मनिर्भर भारत वाले अपने मोटो पर चलते हुए योगी सरकार ने कोशिश की है कि 24 घंटे बिजली वाले फॉर्मूले से कम बिजली को तो चुनावी मुद्दा न बनने दिया जाए। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अपने मेहमानों से तारुफ आपका करा दें। अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, स्वागत है आपका। मनीष शुक्ला रहेंगे प्रवक्ता, बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे रहेंगे प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ेंगे हमसे, और कीर्ति निधि पांडे जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले अवधेश कुमार साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, टाइमिंग को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, विपक्ष को घेरना ही चाहिए। अगर घेरे नहीं तो विपक्ष का अर्थ क्या है? लेकिन सरकारें अपने अनुसार काम करती हैं और चुनाव सबको जीतना है। चुनाव जीतने के लिए रणनीतियां बनाना, जिसके पास सत्ता और सरकार होती है वो उसके अनुसार अपनी लोकप्रियता के लिए जनता के हित का ध्यान रखते हुए अनेक कदम उठाती है। ऐसा नहीं कि अखिलेश जी का शासन था तो उन्होंने नहीं उठाया, या मायावती जी का था तो सब ऐसा ही करते हैं। तो विपक्ष उठाए अवश्य, लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि योगी सरकार ने अभी जो घोषणाएं की हैं, चाहे वो मुफ्त अनाज की या अन्य घोषणाएं, वो जनता के लिए आवश्यक थी या नहीं थी? क्या उसको केवल लोक लुभावन माना जा सकता है, या ये माना जा सकता है कि नहीं, जनता की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए सरकार ने अपने खजाने पर जोखिम उठाया है ताकि जनता की भलाई हो सके? ये दो बड़े प्रश्न होते हैं। मेरा मानना यह है
कि कोरोना के इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जब निम्न मध्यम वर्ग बड़े व्यापारी वर्गों की दुर्दशा हो गई है, तो जो सामान्य वर्ग है, समूह है देश में या कहीं भी राज्य में, उसकी क्या हालत हो सकती है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे काम आप मनरेगा में दे रहे हैं, दूसरे दे रहे हैं, फिर भी उनको तत्काल एक सहयोग की जरूरत है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ यही है कि लोगों को धीरे धीरे इतना सक्षम बनाया जाए, सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि लोग अपना रोजगार पैदा करते हुए अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं बन पाती है और कोरोना के धक्के से लोगों को उबारने के लिए सरकारों को इस प्रकार का कदम उठाना पड़ेगा, उठाना चाहिए। उसका चुनावी लाभ जो सत्ता में है उसको मिल सकता है, लेकिन इसको बिल्कुल यह कह देना कि यह केवल चुनाव की दृष्टि से ही हो, अगर हो तब भी वो जनता की आवश्यकता है। बिल्कुल। मनीष शुक्ला के पास चलते हैं, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इतना आसान होगा क्या 24 करोड़ की आबादी में 24 घंटे बिजली का सपना साकार हो पाएगा लोगों का? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। 19 मार्च 2017 को जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, उसके पहले बिजली की दुर्दशा थी। केवल सैफई परिवार के लोग जहां से सांसद थे, यानी 4-5 जिलों तक बिजली सिमटी हुई थी, अन्य जिलों में 10-12 घंटे ही बिजली आती थी। जब हमारी सरकार बनने के बाद सरकार ने घोषणा की, योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि जिला केंद्रों को 24 घंटे, तहसील केंद्रों को 22 घंटे और गांव को 18 घंटे बिजली देंगे, तो तमाम लोगों के मन में सवाल था। लेकिन 4 साल हमने उसको दिया है। अब पारेषण की क्षमता को मजबूत किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किया गया है, और जो महंगे पीपीए कमीशन के चक्कर में श्री अखिलेश यादव जी ने किया था उसको कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ पावर फॉर ऑल का एग्रीमेंट तो सभी राज्यों ने किया था, केवल अखिलेश यादव जी ने नहीं किया था, क्योंकि उनको अपने दोस्तों को मालामाल करना था। वो भी पावर फॉर ऑल का एग्रीमेंट करने के बाद उत्तर प्रदेश अब सक्षम हो गया है कि 24 घंटे बिजली दे सकता है। साथ ही साथ जो तार है वो अब सहने की ताकत में है कि वो पहुंचा सके बिजली, क्योंकि जर्जर हालात में हमको ये मिला था विभाग। आज उत्तर प्रदेश की जनता को अगर 24 घंटे बिजली देने की बात योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है, तो हमको लगता है इसका वेलकम होना चाहिए। और हमने 4 साल 24 घंटे बिजली जिला केंद्रों को देकर दिखा ही दिया है। अब केवल गांव को भी बिजली 24 घंटे पहुंचानी, जो 18 घंटे मिलती है, और निश्चित रूप से हम देंगे। और लगातार बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से विद्युत विभाग ने, क्योंकि पीसीएल ने इस काम को आज किया है अभी तक, आगे भी सस्ती बिजली, निर्बाध बिजली और पर्याप्त बिजली लोगों को मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे साहब का पक्ष सुन लेते, समाजवादी पार्टी। सर, आपको कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो कुछ परिवारों तक ही सीमित थी बिजली, ऐसे ही है क्या सच में? देखिए सफान जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में विद्युत की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई थी। जब हम लोग सरकार में आए थे तो 11,500 मेगावाट प्रतिदिन उत्पादन था जी। उसको हम लोगों ने 16,500 मेगावाट तक बढ़ाया था उत्पादन। और मनीष शुक्ला जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने के बाद उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ाए। दूसरी बात जो कह रहे हैं सस्ती बिजली, मनीष शुक्ला जी को या तो जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं तो जानकारी कर लें। हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में दी जा रही है, सबसे महंगी बिजली। और उत्तर प्रदेश के लोग महंगी बिजली लेने को मजबूर है। 24 घंटा बिजली मिले, गांव के लोगों को बिजली मिले, ग्रामीण अंचल में मिले, इसका स्वागत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है और समझती है कि चुनाव में अधिसूचना जारी होने में बहुत कम वक्त बचा है और इस समय घोषणा जो होगी, चुनावी घोषणा, उसकी बौछार होगी। बंगाल में लोगों ने देखा है, बिहार में लोगों ने देखा है, और इसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री दोनों बहुत माहिर लोग हैं घोषणा करने में। और अगर फिर मैं कह रहा हूं, अगर गांव में 24 घंटे बिजली मिले जी और सस्ती मिले, सस्ते का भी ऐलान कर देते उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। जो सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है उसमें बिजली को सस्ता कर देते और ये बताते मनीष शुक्ला जी को उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ा पाए। उत्पादन बढ़ा नहीं, सबको पता है, केवल ये चुनावी जुमला है और जुमले तक ये सीमित रह जाएगा। ठीक है, सुन लेते हैं। मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं कि बिजली तो दे रहे हैं आप, लेकिन महंगी बिजली देते हैं सर। देखिए, उत्तर प्रदेश पहले अंधेरे प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कोई जहाज और ट्रेन से जब निकलता था दिल्ली से, जैसे अंधेरा शुरू होता था तो लोग कहते थे अखिलेश यादव का प्रदेश आ गया है।
आज 24 घंटे जिला केंद्रों पर हम देते हैं। कीर्ति निधि जी बताएं 19 मार्च 2017 के पहले गोरखपुर में कितनी बिजली आती थी? 10 से 12 घंटे गोरखपुर जैसे महानगर में आती। मैं आपसे पूछ 24 घंटे बिजली ये ले रहे हैं और इनको कम से कम जो सुविधा आप उठा रहे हैं, केवल एक जवाब दीजिए मनीष जी कि उत्तर प्रदेश की बिजली हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी है कि नहीं है? आपके परिवार वाले ज्यादा महंगी बिजली आप लोग ऊपर हंस रहे होंगे। सबसे महंगी बिजली, 12 घंटे सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी बिजली रिश्तेदारों से पूछ लीजिए। सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं। करता है ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि 24 घंटे बिजली के साथ साथ सस्ती बिजली का भी ऐलान कर देते, गारंटी के साथ सस्ती बिजली का ऐलान कर देते। आपसे सस्ता प्राइवेट कंपनी के लोग बिजली दे रहे हैं। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं। अपने घर की महिलाओं से पूछ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद सबसे महंगी बिजली ग्रामीण अंचलों में लोगों को दे रहे हैं। क्या बात करते हैं? सबसे महंगी बिजली आप गांव में दे रहे हैं लोगों को। अरे भाई, किसानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं आप लोग। इतना सफेद 24 घंटे दीजिए लेकिन सस्ती दीजिए के चक्कर में 12.5 आप बताइए ना, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना, केवल हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में क्यों है? डबल इंजन की सरकार में बिजली सस्ता क्यों नहीं कर सकते? कितनी उत्पादन? मनीष शुक्ला जी सवाल ये कर रहे हैं, मनीष शुक्ला जी सपा आपसे यही पूछ रहे हैं कि बिजली सस्ती हो सकती है क्या? मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार। एक मिनट कीर्ति निधि जी सुन लेते, मनीष शुक्ला जी से सुन लेते। जी सर, मैंने कहा ना कि 5 बार बिजली का किराया, बिजली की दामों की वृद्धि अखिलेश यादव ने की थी। 3.5 साल से 5 पैसे की भी वृद्धि हमारी सरकार ने नहीं की है। और कीर्ति निधि जी अपने घर के परिवार के सदस्यों से हृदय पे हाथ लेकर रख के पूछ लेंगे तो आपको धिक्कार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार जनता ने चुना है, डबल इंजन की सरकार में बिजली सस्ती क्यों नहीं हो सकती? 75 के 75 हम तो 2022 में सरकार में आने के बाद मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, मुफ्त देने की बात करते हो। आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, मुफ्त बिजली देने की बात। ठीक है, आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते। डॉक्टर उमाशंकर पांडे साहब के पास चलते हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस का, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। डॉक्टर उमाशंकर साहब, प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में आ रही है, महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है, तमाम उन्होंने दावे किए हैं, लेकिन उससे पहले जो मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश मौजूदा सरकार की तरफ से की गई है, किस तरह से आप देखते हैं उसको? ये सरकार तो जा रही है, 4 दिन बचे हैं, अब कह रहे हैं 24 घंटे बिजली देंगे, और इसके पहले कितना बिजली दिया और कितना बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाया, ये उत्तर प्रदेश की जनता इनसे जानना चाहती है और वो स्वयं में समझदार है। उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। DHLF घोटाला पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला था, जो 22,000 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के पैसे को बंदरबांट करने का काम किया गया। स्मार्ट मीटर घोटाले के नाम पर लखनऊ से लेके तमाम शहरों से जनता की जेब में डाका डालने का काम किया गया, और इस कंपनी को जो स्मार्ट मीटर सप्लाई कर रही थी उसको ये टेंडर देने में पीयूष गोयल जी भी उस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, और स्मार्ट मीटर घोटाले वाली कंपनी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, जो हम 110 रुपए के फिक्स चार्ज पर बिजली देते थे, वो अपनी एक मित्र कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, उसको गैर जमानती वारंट जारी हुआ है करके उन्होंने सत्र न्यायालय से पता कर लीजिए। अभी आगे जेल में जाएंगे, झूठ मत बोला कीजिए। की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये झूठे आरोप लगाकर भागने वाले जो राहुल गांधी की पार्टी के लोग बैठे हैं, अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष को गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, ठीक है, कर लीजिए। जिला न्यायालय सुल्तानपुर लखनऊ में। अवधेश कुमार जी के पास चलना चाहूंगा, मनीष जी आपको रोकना चाहूंगा, डॉक्टर उमाशंकर साहब आपको भी रोकना चाहूंगा। आगे बढ़ता हूं सर, वक्त की कमी है मेरे पास, आगे बढ़ता हूं सर। अवधेश कुमार जी सर, ये एक सवाल तो है कि 24 करोड़ की आबादी है। उमाशंकर साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। 24 करोड़ की आबादी है सर, और बिजली महंगी है, ये कहीं ना कहीं बात तो होती है, जिक्र तो इसका होता है। देखिए, पहले 2 बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी, मुझे हैरत है कि
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास इसका आंकड़ा ही नहीं है कि उनका बिजली उत्पादन कितना है। देखिए, अखिलेश जी जब गए थे 2016-17 में तो 16,348 मेगावाट का उत्पादन बिजली का था जी। लेकिन जो जुलाई 2021 का आंकड़ा है, जिस समय मांग हुई थी, अब उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन औसत 26,000 मेगावाट से 27,000 मेगावाट के बीच है। और इस वर्ष जो मार्च 31 आएगा उस समय करीब करीब 28,000 मेगावाट हो जाएगा। तो ये कहना गलत है कि उत्पादन करीब 10,000 मेगावाट का उत्पादन बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, इस सरकार ने, देखिए, इस सरकार ने एक बार बिजली का दर बढ़ाया था, 2019-20 में बढ़ा था, उसके बाद से बिजली की दर बढ़ी नहीं है। घोषणा है, यद्यपि आयोग ने दिया था कि बिजली का रेट बढ़ाना है, लेकिन 10 से 12% बढ़ाने का दिया क्योंकि देनदारी बढ़ रही थी। को बता रहे हो आप, तो इसलिए जो है वो उसको, अरे भाई बोल लेने दीजिए ना, आप अपना पॉलिटिकल बात करिए, मैं फैक्ट पर बोल रहा हूँ। मनीष जी, अरे भाई अब मुझे क्यों टोक रहे हो? आप बता रहे थे बढ़ी नहीं, मैं तो बता तो रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं जो है क्या कुछ किया वो ही बता रहे हैं। मेगावाट से 27,000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन है। 2019 के एक बार बिजली का दाम बढ़ा है, उसका बढ़ा नहीं है। लेकिन अगर बिजली 24 घंटे लोगों को मिल रही है और थोड़ा शुल्क ज्यादा देना पड़े तो हम लोग वो शुल्क देंगे। अगर हम शुल्क नहीं देंगे, ये बिल्कुल किसानों को थोड़ा सब्सिडी रेट पर मिले, लेकिन कमर्शियल बिजलियां जो है, बाकी जो उच्च क्लास के बीच की बिजलियां हैं जो सरकारी है, वो रेट उसको लगना चाहिए। किसानों को छोड़ करके बिल्कुल ऐसे लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है सर, ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। वक्त की मेरे पास बहुत कमी है और मैंने हालांकि तमाम लोगों को, अपने तमाम पैनलिस्ट को मौका दिया था बात रखने का। अब देखना यही होगा कि जो ऐलान किया गया है या किया जाएगा आगामी दिनों में, उसको चुनाव से जोड़कर जरूर विपक्ष देख रहा है, लेकिन सरकार की अगर नीयत साफ है तो ये वाकई एक फायदा का सौदा सरकार के लिए, साथ साथ राज्य की जनता के लिए भी होगा। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।